अपने आप पर कड़ा और दूसरे के लिए कोमल जीवन जीने का यही सुंदर रहस्य है। हम अपने और अपने साथियों के लिए मानो अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए कड़ा हैं और दूसरे के लिए कोमल हैं, हमें अपने आप को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। हमारे में जितनी कमजोरियां हैं उनको निकालना चाहिए। अपनी कमजोरी को क्षमा करना, अपने आप को गड्ढे में डालना। स्वयं को कभी क्षमा न करें। जितनी बातें समझ में आ जाएं कि ये गलत है, उनको शत्रु के समान त्यागना चाहिए। अपनी खोटी आदतें, आसक्त, मोह, राग, द्वेष और जितने विकार हैं, अपने विकारों को निरंतर त्यागना, अपने आप को कभी क्षमा न करना, अपने आप के लिए पूरा कठोर रहना और दूसरे के लिए सदैव कोमल रहना। दूसरे से कोई कमजोरी हो जाए, कोई गलत बात हो जाए, दूसरे की कोई दुर्बलता प्रकट हो जाए, उस पर कोमल रहना, उसको क्षमा करना, उसको रास्ते पर लाना। हर आदमी के अंदर में आसक्ति, पदार्थों के प्रति आसक्ति, अनुकूल प्राणियों के प्रति आसक्ति, प्रतिकूल प्राणियों के प्रति द्वेष, ये विकार बनता रहता है। इसका मूल है विद्या, अज्ञान रहता है। इसका मूल है विद्या, अज्ञान। अज्ञान को हम एक बार जान लेते हैं तो एक बार जान लेने से काम नहीं बनता। उसको विवेक द्वारा, साधना द्वारा, चिंतन द्वारा, ध्यान द्वारा जब मिटा दिया जाता है, अविद्या जब हृदय से पूर्णतया मिट जाती है, तब राग द्वेष बनना बंद होते हैं। और राग द्वेष की पूर्ण निवृत्ति पर फिर चित्त साफ होता है। इसलिए एक बार जान लेना पर्याप्त नहीं है। जो हम जानते हैं उसके अनुसार जीवन बनाना, बारंबार अपने विषय में सोचना। कोई गलत काम हो जाए फिर दोहराने की चेष्टा न करना। गलती पर उतना ही पश्चाताप होना चाहिए जिससे दोबारा गलती न हो। ऐसा पश्चाताप कभी नहीं करना चाहिए कि कमर पकड़ करके बैठ जाए। ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारी। गाल में लग जाए तो कालिक है और आंख में लगे तो कज्जल है। उतना पश्चाताप जरूरी है जिससे फिर से त्रुटि न हो। और इतना पश्चाताप करने लगे कि समय बर्बाद कर डाले, हरदम दुखी बना रहे, ये तो बड़ा गलत हो गया। बस गलती नहीं करना और प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। और दूसरे से गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना, उस पर करुणा रखना। सबके पास मन है, मन में कमजोरियां हैं। जो जितना विवेकवान है उसको उतना ही सहना है, उतना ही संभालना है। वो तो ऐसा ही हुआ, तो मत हुए आन। वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक में शान। ये साखी ही काफी है। सौभाग्य हम लोगों को कि हमारे ऐसे अनुशासता सदगुरु मिले हैं जो काव्य शक्ति संपन्न रहे। सभी गुरु काव्य शक्ति संपन्न नहीं होते। कितने आचार्य हुए हैं, कितने मत प्रवर्तक हुए हैं, काव्य शक्ति उनमें नहीं थी। और कई चीजों का अभाव रहता है, लेकिन कुछ महान गुणों से वे मत प्रवर्तक होते हैं। ये बात नहीं कि उनमें चीजें नहीं होती। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सदगुरु, हमारे मूल आचार्य ज्ञान, वैराग, बोध हर बात से संपन्न थे,
साथ साथ काव्य शक्ति उनकी महान, और इतना व्यापक आयाम उसका कि सब बातें उन्होंने कह डाली, कुछ बाकी नहीं। केवल बीजक ही सागर है, बीजक के अलावा वाणियां उनकी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। साखी ग्रंथ में उनकी बहुत वाणियां हैं, प्रक्षिप्त भी हैं। भजन जो चलते हैं कबीर साहब के नाम पर, बहुत भजन उनके हैं। अब उसको कसौटी कसना चाहिए, जो साहब के बीजक का सिद्धांत है उसके अनुसार, उसी कसौटी से जो ठीक हो ग्रहण करना चाहिए। 120 वर्ष तक साहब रहे तो खाली बीजक नहीं कहे, बीजक तो उनका आधार ग्रंथ बना, लेकिन और भी शब्दों कहे जो लोग जगह जगह संकलित किए, सुने, याद किए, लिखे, पढ़े, गाए। तो कहने का मतलब है कि बीजक के अतिरिक्त जो है वो तो महासागर है ही है, बीजक ही एक महासागर है, उसमें कुछ बाकी नहीं। वो तो ऐसा ही हुआ, तो ऐसा ही हुआ, तुम अज्ञानी मत बनो। और किसी से कमजोरी हो तो कमजोरी भूल से होती है, सब क्षमा दया के पात्र हैं। हमसे न मालूम कितनी कमजोरियां होती हैं, तो हमें स्वयं अपने को देखना चाहिए। और नहीं होती हैं, नहीं होती है जिससे कमजोरी, उनकी तो बातें कुछ कहने नहीं, फिर वो तो दया का सागर होगा ही, करुणा का सागर होगा ही। और जिनसे जिनसे कुछ कमजोरी हो जाती है उनमें उतना बचपना, और बचपना दूर करना चाहिए स्नेह से, सद्भाव से। तो अपने आप पर खूब कड़ा और दूसरे के लिए खूब कोमल, केवल इतना हमारे जीवन में हो जाए तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाए। लेकिन उल्टा, हम अपने लिए बड़े कोमल और दूसरे के लिए कठोर। अपनी गलतियों पर हम बड़ा रहम करते हैं, छिपाते हैं, बड़े ठीक ढंग से छिपाते हैं, और उसके लिए दया रखते हैं, और अपनी कमजोरी चलाते रहते हैं। दूसरे थोड़ी भी कमजोरी हो कठोर हो जाते हैं, और यह सही तरीका नहीं। अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए कोमल, यह जीवन, अच्छा जीवन जीने का महासूत्र है। और इसकी व्याख्या परिश्रम है। वाणी से व्याख्या घंटों की जा सकती है, लेकिन इसकी समुचित व्याख्या परिश्रम है। हमारे जीवन में उसका आचरण, आचरण ही व्याख्या है। ज्ञान की बात जो है उसको हम जिए। ज्ञान केवल कहने और सुनने और लिखने और पढ़ने के लिए नहीं, लिखना और पढ़ना, कहना और सुनना इसी के लिए है कि ज्ञान के अनुसार हम जीवें। और सच्चा जीवन वही है जिसमें दुख नहीं, जिसमें पश्चाताप नहीं, जिसमें पीड़ा नहीं, जिसमें संताप नहीं। अगर हमारे मन में पीड़ा है तो निश्चित है कसर है। कसर है तो घबराने की जरूरत नहीं, कसर से तो जीवन ही है। जीवन में कसर है, तमाम कसर है। और कसर को निकालना ठोक ठोक करके, ठोक ठोक करके। एक पत्थर को कलाकार कैसा छीनता, पहले मोटी छेनी से छीनता, फिर महीन, फिर और महीन, फिर और मांझता है, अंतिम तो ऐसा कर देता है एकदम चमकने लगता है। शरीर का अंग जैसे चाम होता है, एकदम चिकना हाथ रखो तो फिसल जाए, ऐसी मूर्ति होती है कि फिसल जाए। पहले थोड़े ऐसे होती है, करते करते होती है। हमारा जीवन ऐसे बनना चाहिए। इसको हम खूब गढ़ें, छीलें, बनावें, माजें, और ये जीवन चमक जाए। यही इसकी सफलता है। इतना उत्तम मानव जीवन हमें मिला है, और इतना उत्तम समाज मिला है, इतना ऐसा उत्तम ज्ञान मिला है, ऐसा उत्तम साहित्य मिला है। सारी योग्यताएं कितनी सुंदर और सुहावनी है। अब इतना पाकर के भी दुखी हो साधक, तब उसका दुर्भाग्य। गलतियां आ जाएं, उनको छोड़ता जाए और अपने आप को संभालता जाए। इस प्रकार साधक अपने लिए कड़ा हो और दूसरे के लिए कोमल। इन सारी बातों का मूल सार इतना ही।
अगर चाहते हो कि तुम सुखी रहो और तुम्हारे साथी सुखी रहें, तो अपने लिए कड़ा रहो और दूसरे के लिए कोमल रहो। साथियों को लोग परेशान कर देते हैं, छोटे बड़े को, बड़े छोटे को, क्योंकि वह अपने लिए कठोर नहीं बनते, दूसरे के लिए कोमल नहीं बनते। और जो परेशान होता है वो दूसरे को परेशान करता है। जो परेशान नहीं होगा वो किसी को परेशान नहीं कर सकता है। जिसके अंदर में आनंद ही आनंद है, तो वहां से दुख कैसे निकल सकता है? जिस घड़े में दूध है तो उसमें से पानी कैसे निकले, और पानी है तो दूध कैसे निकलेगा? अगर हमारे हृदय में आनंद ही आनंद है तो वहां से दुख निकल कैसे सकता है? इसलिए साधक को बड़ी जागरूकता के साथ इन दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने लिए कठोर रहो, दूसरे के लिए कोमल रहो। इसका खुलासा हुआ अपरित्र, त्याग, संयम, वैराग, भक्ति, ज्ञान, परिश्रम, सेवा, इस सब में कठोर आपने कभी क्षमा न करो। आलस्य आए, प्रमाद आए, अहंकार आए, विकार आए, उसको देख मिले, कभी क्षमा न करो, उसको त्यागो और सही दशा में ठहरो। दूसरे से, साथियों से कोई गलती हो क्षमा करो, करुणा करो, प्रेम करो, फिर वो गलती नहीं करेगा। हो जाती है गलती, फिर गलती छूट जाती है। यह सूत्र हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और स्वयं सुखी होना चाहिए, और साथियों को सुखी बनने के लिए हमें वातावरण बनाना चाहिए।